हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एनवीएस का जो आपका एंट्रेंस पेपर होने वाला है 29 अप्रैल को। उसके लिए एक और प्रीवियस पेपर, ये कौन सा प्रीवियस पेपर है, 2021 में आपका ये पेपर हुआ था। तो इसमें किस तरीके का पेपर आया था, आज हम इसका हिंदी वाला पोर्शन करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है और सबसे पहले खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी का पार्ट हम करेंगे। इसमें हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं आता, थोड़ी बहुत ग्रामर आती है और सारे के सारे पैसेज होते हैं और पैसेज के अंदर ही हमसे ग्रामर के कुछ एक दो पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, जैसे विलोम, समानार्थी, कुछ ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा ग्रामर नहीं आती है। तो सबसे अच्छी बात यह है हमने पैसेज पढ़ना और वैसे ही आंसर करने हैं। तो चलिए पैसेज पढ़ने से पहले हम इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ग्रीष्म और डैश के बीच शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि शरद ऋतु में बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं। बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। दूसरा शब्द पूछा है, क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसको पढ़ना है। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच में आती है। कब आती है? गर्मी और जाड़े। अब यहाँ पे जाड़े तो दिया नहीं हुआ है, जाड़े की जगह क्या यूज किया हुआ? शीत, ठीक है। तो आंसर हमारा मिल गया हमें। ग्रीष्म ऋतु कब आती है? शरद ऋतु कब आती है? ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन यानी कि बदलाव होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, जो दिन है वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, यानी कि शाम के टाइम में सूरज जल्दी छिप जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, रातें लंबी हो जाती हैं। पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। अब देखो, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो जाता है? दिन छोटे हो जाते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, दिन बड़े होते हैं, अधिक धूप आती है, तो क्या होता है? दिन छोटे हो जाते हैं। यही हमारा आंसर है। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिलता? प्रकाश नहीं मिलता, उनके पास जो है धूप नहीं पहुंचती। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन तो मिलती है। ऑक्सीजन तो खुद ही छोड़ते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। यही ऑप्शन हो गया। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्राय प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है। हमें पता है ओस छोटी छोटी बूंदे सी जो होती हैं, आप कभी घास पे चलते हो तो गीला गीला फील होता है, उसे ही ओस बोला जाता है। सुबह जाते हैं जब, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। हिम बिंदु क्या? यानी कि बर्फ जमने वाली स्थिति। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र यानी कि इकट्ठा करने लगते हैं। तो क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं। तो देखो, साथ साथ हमें अपने क्वेश्चन भी पढ़ते चलना है। जब ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। तो गर्मी के बाद बिल्कुल एकदम तो ठंड नहीं आती है, धीरे धीरे आती है, और उसी जो धीरे धीरे आती है उसी को कौन सी ऋतु का नाम दिया गया? शरद ऋतु का। बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द क्या होता? बिछी यानी कि ढका होना। तो घास वाली, ऊनी, बढ़ती हुई, ढकी हुई, तो ढकी हुई आंसर हो गया। अगला देखते हैं पैसेज। अनुच्छेद 2 जो है किस चीज का है? हमें स्वस्थ कैसे रहना, भार कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, ये सब हैं। पढ़ते हैं। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए पहले पैसेज पढ़ते हैं। शरीर का भार कम करने यानी कि वजन कम करने के लिए, या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए, यानी कि जो आइडल वेट है हमारा वो बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम है। 2 नियम है। कौन कौन से? वे हैं कम वसा यानी कम घी वाला, और शर्करा वाला यानी कि जिसमें मीठा ज़्यादा हो, वैसा भोजन हमें कम करना चाहिए। संतुलित भोजन करना चाहिए यानी कि जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हों, वो खाना चाहिए। अधिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए।
भार कम यानी कि वजन कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तो तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा। आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविजन देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। सक्रिय यानी कि एक्टिव रहें। तो चलिए, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्किट खाकर? नो। केवल व्यायाम करके? नो। संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके? बिल्कुल ठीक। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चीनी और केक खाना चाहिए? क्या अधिक खाना चाहिए? नो। फल और सब्जियां, देखो अभी पढ़ा था हमने, फल और सब्जियां खाएं, पर्याप्त पानी पिएं। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? यही वाला, बी वाला, यही हमारा आंसर हो गया। स्वस्थ रहने के लिए क्या पीना चाहिए? कोला पेय, फलों का रस, पानी। देखो हमने अपने पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना, तो उसमें पानी लिखा है तो पानी ही लिखना हमने। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना। लास्ट लाइन में ही था, देखो ये रहा, सैर करना और साइकिल चलाना जो है बहुत ही अच्छा व्यायाम है। तो ये हमारा आंसर हो गया। सक्रिय शब्द, सक्रिय क्या होता है कि एक्टिव रहना। अब सक्रिय का उल्टा क्या होगा? निष्क्रिय, यानी कि एक्टिव ना रहना, पड़े पड़े टीवी देखे रहना। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो आप उठे ही ना, वहीं पे सब कुछ खा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, तो उसे कहेंगे निष्क्रिय। अब अनुच्छेद 3 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 3 जो है वो है रस्साकसी के बारे में। रस्साकसी क्या है? रस्साकसी में हम क्या करते हैं? आगे पढ़ते हैं। रस्साकसी में अंतिम छोर में पकड़ने वाली टीम के सदस्य को क्या कहते हैं? सदस्य होता है कौन? टीम जो बीच की रेखा को पार खींच ले जाती है वो क्या होती है? संगठित शब्द का आशय क्या है? इनको पढ़ते हैं अब हम। चलिए, क्या आपने रस्साकसी खेला है? यह एक रोचक खेल है। क्या आपने खेला है? नहीं खेला तो जरूर खेलना है, बहुत ही मजेदार गेम है। रस्साकशी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी और मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होता है जब दोनों टीमें बराबर की मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा, देखो ऐसे होता है, एक रेखा खींच ली जाती है, एक रस्सी होती है, यहाँ पे भी खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पे भी खिलाड़ी होते हैं, दोनों में इक्वल खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो जो टीम खींच कर ले जाती है, मान लो ये टीम इनको खींच कर अपनी तरफ ले जाती है तो ये विनर हो गई, ठीक है। तो पार करने पे बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम का सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूत से रस्सी का अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए। जो मजबूत यानी कि शक्तिशाली आदमी है उसको अंतिम छोर में यानी कि बिल्कुल लास्ट में रस्सी को पकड़ना चाहिए ताकि वो आगे ना जाने दे। खेलने के स्थान पे पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा किसी को चोट लग सकती है। रस्साकशी क्या है? रस्साकशी एक युद्ध है, रस्सी है, खेल है, लड़ाई है। तो क्या है ये? एक खेल है। रस्साकशी में हम क्या करते हैं? रस्सी खींचते हैं, मुक्केबाजी करते हैं, छुपन छुपाई करते हैं, क्या करते हैं? रस्सी खींचते हैं। नेक्स्ट में देखो, रस्सी के अंतिम छोर पर टीम का कैसा सदस्य होना चाहिए? शक्तिशाली। तो अभी हमने पढ़ा था शक्तिशाली। टीम जो बीच की रेखा को पार खींच ली जाती है उसे वो क्या होती है? हार जाती है। संगठित शब्द का आज से क्या है? संगठित मतलब जुड़ा हुआ, इकट्ठा, एक साथ, तो साथ साथ, ठीक है। अब चलो अगले पे, अगला भी हम पैसेज पढ़ेंगे। पहले उत्साहित शब्द का अर्थ क्या है? दीपक और उसके चचेरे भाई बहन। दीपक अपने किसके साथ पिकनिक पर गया था? पिकनिक के स्थान में कहाँ पर था? चाचा जी ने दीपक को क्या सिखाया? चलो पढ़ते हैं। दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपनी तैराकी का सामान, नाश्ते और खेलने का सामान में को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। पिट्ठू बैग जो पीठ पर टांगते हैं। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। वह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े, आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। बेटे एक बात ध्यान से सुनो, ये पैसेज हैं 4 और हर एक में 5 क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन है।
और लगभग ये आपके 45 मार्क्स के होंगे लगभग। एक क्वेश्चन शायद से 2.5 मार्क्स का होगा। तो बेटे इस बात का पूरा ध्यान देना आप कि आपके ये पूरे 20 क्वेश्चन है ठीक हो जाएं। एक रीजनिंग के पूरे ठीक हो जाएं और एक आपके हिंदी के पूरे ठीक हो जाएं। फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैथ्स भी आप काफ़ी अच्छा करके आएंगे। मैथ्स में गुंजाइश रहती है कि आपसे एक आध जो है गलत हो सकता है, लेकिन ये दोनों गलत नहीं करने। खूब प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की ताकि आपका सिलेक्शन होके रहे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चलो देखते हैं उत्साहित शब्द का अर्थ क्या है। उत्साहित का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। तो इसमें विश्वस्त, व्यस्त, निराश, ये तो ऑप्शन नहीं है। तो बहुत प्रसन्न यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन कहाँ गए थे? पिकनिक का आनंद लिया उन्होंने। दीपक और उसके चचेरे भाई बहनों ने किसका आनंद लिया? पिकनिक का। दीपक अपने किसके साथ गया था? चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ। पहली लाइन में दिखाने की जरूरत है, तो देख लीजिए, चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ। पिकनिक का स्थान कहाँ था? कहाँ पे था पिकनिक का स्थान? पिकनिक का स्थान गांव में था। अभी हमने पढ़ा था, ये रहा, गांव में एक फार्म हाउस था। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या? गांव में था। नेक्स्ट देखो, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे क्या उगता है। चाचा जी ने दीपक को क्या दिखाया था? हमने पढ़ा था अमरूद तोड़े। चाचा जी ने कहा लौटने का समय, देखो यहाँ से था, हमने चावल कैसे उगाया जाता है, ये रहा, चावल कैसे उगाया जाता है। तो उसको दिखाया कि चावल कैसे उगाया जाता है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और लाइक तो ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे से तैयारी करें, आपके पास अभी 25 डेज़ हैं, और 25 डेज़ अगर ईमानदारी से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में।